नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्व मेदिनीपुर में ही भाजपा को करारा झटका लगा है। भाजपा विधायक तापसी मंडल तृणमूल में शामिल हो चुकी हैं और इस घटना से पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा में एक उथल पथल सी पड़ी हुई है। जिस तरह से भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारा था, शुभेंदु अधिकारी को उतारकर तृणमूल में बगावत सी कर रखी थी, ठीक वही फार्मूला अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी फार्मूला अपना रहे हैं। धीरे धीरे भाजपा नेताओं को, भाजपा विधायकों को तृणमूल में ला रहे हैं। अब राजनीति की उल्टी गंगा पश्चिम बंगाल में बहनी शुरू हो गई है। जो फार्मूला भाजपा अपनाती थी, अब वही फार्मूला तृणमूल अपना रही है। 2021 चुनाव के बाद लगभग दर्जनों से ज़्यादा विधायक भाजपा छोड़कर तृणमूल में आ चुके हैं। क्या कारण है कि भाजपा छोड़ रहे हैं भाजपा के विधायक? क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा की अंदरूनी अंतर्कलह अब धीरे धीरे चरम सीमा पार कर रही है? जो फार्मूला अपनाया था भाजपा ने, अब वही फार्मूला अपना रही है तृणमूल। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ माना जाता है यह पूर्व मेदिनीपुर, और इस हल्दिया से ही तापसी मंडल जो है विधायक हैं भाजपा की। 2021 से पहले जो चुनाव हुआ था उसमें वो वामपंथी संगठन से चुनाव लड़ी थी, उसके बाद भाजपा में आई, अब फिर से तृणमूल में शामिल। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि भाजपा के कई ऐसे दिग्गज नेता या भाजपा के कई नेता तृणमूल में आने के लिए लाइन लगा के रखे हुए हैं। मैंने कहा ना, पश्चिम बंगाल में उल्टी गंगा बहने की शुरुआत जो है वो होने लगी है, और उसका जीता जागता उदाहरण के अब तक दर्जनों से ज़्यादा विधायक भाजपा के तृणमूल में आ चुके हैं। और हाल ही में तापसी मंडल ने भाजपा छोड़ तृणमूल का झंडा थामा है। अब इसको लेकर तर्क वितर्क राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा का कहना है, इससे खुद शुभेंदु अधिकारी जो ऑपोजिशन लीडर हैं पश्चिम बंगाल के, उनका कहना है कि इसको लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आता है कौन जाता है, भाजपा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाजपा की अपनी अपनी आदर्श नीति है, उसके अनुसार चलता है। कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शुभेंदु अधिकारी के गढ़ माने जाने वाले पूर्व मेदिनीपुर में अब धीरे धीरे तृणमूल सेंधमारी करने लगी है। राजनीतिक तौर पर इस तापसी मंडल को हथियार बनाकर शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्व मेदिनीपुर में ही सेंधमारी कर वहाँ से तृणमूल का फिर से खोया हुआ जो परचम है लहराने का, तृणमूल का झंडा लहराने का,
जो राजनीति है वो धीरे धीरे उस ब्लूप्रिंट पर तृणमूल काम कर रही है। इन दिनों देखा गया है कि भाजपा के कई दिग्गज नेता जो पश्चिम बंगाल इकाई के हैं और नीचे तबके के जो नेता हैं, जिला स्तर के जो नेता हैं, उनमें कई आज असमंजस्य स्थापित हुए हैं, कई मतभेद स्थापित हुए हैं। यहाँ तक कि भाजपा जिला अध्यक्षों ने ये भी कहा है कईयों ने कि भाजपा में कई विभीषण भी आ चुके हैं। इस तरह के वाद विवाद से ये तो प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा में अंतर कला जो है वो धीरे धीरे सामने आ रही है और इसका खामियाजा आने वाले 2026 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसका खामियाजा आने वाले 2026 में पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में हो सकता है भाजपा को भुगतना पड़े। भाजपा 2026 में जो पश्चिम बंगाल में राज करने के सपने देख रही है, तृणमूल का कहना है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। जिस तरह से देखा जा रहा है, जो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक के बाद एक भाजपा के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं एक जो मेन कारण है वो जो है भाजपा में अंतर कलह जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है ये हो सकता है। हल्दिया के विधायक ने भाजपा क्यों छोड़ी? क्योंकि उनका जो मतभेद जो है शुभेंदु अधिकारी से लगातार चल रहा था। इस तापसी मंडल को शुभेंदु अधिकारी ने ही भाजपा में लाया था और काफ़ी करीबी तापसी मंडल जो है शुभेंदु अधिकारी की मानी जाती है और उनको टिकट भी भाजपा से दिलवाई। उसके बाद भारी मतों से वो जीती भी। लेकिन क्या इन 4 सालों में, 5 सालों में क्या घटना घटी कि शुभेंदु अधिकारी से तापसी मंडल का विधायक जो है भाजपा की, उनका मोह भंग हो गया। शुभेंदु अधिकारी की माने, शुभेंदु अधिकारी की माने और शुभेंदु अधिकारी ने इस पर आरोप भी लगाए हैं कि तापसी मंडल तृणमूल के दबाव में भाजपा छोड़ी है। अब इस बात से अगर तृणमूल हर एक विधायकों पर भाजपा के दबाव डालेगी तो कहीं ना कहीं वो सब हो सकता है तृणमूल में आ जाए। शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पर बयान है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक विधायक के तृणमूल में चले जाने से भाजपा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस तरह से भाजपा पश्चिम बंगाल में कार्य कर रही है, निरंतर उसी तरह से कार्य करती रहेगी। वहीं इस विषय पर जो रणनीति अपनाई है तृणमूल ने, भाजपा के कई नेताओं को फिर से तृणमूल में लाने की वो नीति, वो फार्मूला, वो ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं काम करता हुआ नज़र आ रहा है और इसका खामियाजा जहां विपक्ष पश्चिम बंगाल का भाजपा को भुगतना पड़ेगा, वहीं जो है तृणमूल, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो पार्टी तृणमूल है, वो इसका पूरा फ़ायदा ले रही है। और आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में अब दोनों पार्टियां एक और, जहां भाजपा भी कमर कसी हुई है, वहां तृणमूल ने डबल कमर कसी हुई है, क्योंकि तृणमूल की सत्ता है और सत्ता बनाए रखने के लिए
तृणमूल ने डबल कमर कसकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का जो फैसला है वो लिया है। और इस बीच अब जो तृणमूल ने फार्मूला अपनाया है, भाजपा के नेताओं को तृणमूल में ज्वाइन करवाने का, यह कहीं ना कहीं 2026 में तृणमूल को फिर से सत्ता पाने में कहीं ना कहीं जो है सफलता जो है ये हासिल हो सकती है। फिलहाल जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको चुनौती देने के लिए उन्हीं के गढ़ में, उन्हीं के ज़िले में तापसी मंडल को तृणमूल जो है वो इस राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करेगी और फिर से खोई हुई जो सत्ता है, जो खोई हुई जो मर्यादा है बोला जाए राजनीतिक तौर पर, वो पूर्व मेदिनीपुर के जो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, हासिल करने की पूरी कोशिश तृणमूल करेगी। राजनीतिक इस चर्चा में बने रहें और देखते रहें पंजाबी पोस्ट। आगे भी मोहन सिंह इसी तरह से आपको पश्चिम बंगाल की अपडेट से अवगत कराता रहेगा।